आप बताइए मैं क्या बोलूँ इसका। आरिश, मोहम्मद आरिश खान। कहाँ रहते हो? यहीं तुगलकाबाद एक्सटेंशन। कुछ देख रहे हो विकास विकास दिल्ली सरकार बनने जब से? विकास ही तो नहीं हो रहा हमारे यहाँ। कहाँ आप देख लो, पार्क के हाल देख लो। इससे पहले जो वोट मांगने का समय आता है तो पार्क में बेंचें भी लगती हैं, झूले भी लगते हैं, घास भी बिछाई जाती है। और जहाँ सिस्टम खत्म हुआ था वहाँ झूले भी गायब हो जाते हैं, बेंचें भी गायब होती हैं, घास देख लो आप, आई नहीं कहीं। वोट देते हो? वोट देते हैं जी। पिछली बार दिया था जी, आम आदमी। आम आदमी पार्टी। तो फिर क्या ये सब के लिए दिया था कि घास बात जैसे आप जो शिकायत कर रहे हो उन सब के लिए वोट दिया था? जाहिर सी बात है, देखो जी, हम लोग तो लड़के हैं, हम लोग यहाँ पार्क वार्क में आते हैं, हम लोग को कुछ ना कुछ तो खेल विकास के लिए कुछ ना कुछ तो अपना चाहिए है। और वो चीज़ें भी हमें नहीं मिल पाती। कहाँ तक पढ़े हो? जी, मैंने इंटर करा है। इंटर करा हुआ है। जी। काम वाम करते हो? जी, जॉब करता हूँ मैं। अच्छा। तो देख रहे हो दिल्ली में कुछ होता हुआ देख रहे हो? पूरी दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली में कुछ काम वाम होता हुआ देख रहे हो? आजकल युवा लड़कों के लिए काम ही नहीं है। अच्छा। अब मैं भी हूँ, मैं इतनी समय से ट्राई कर रहा हूँ जॉब के लिए, मगर अच्छी कोई जॉब ही नहीं मिल रही। वोट दे दो या वोट ना दो, कहीं से नौकरी का कुछ अता पता ही नहीं है। और यही हमारा तो यही है कि बस कि युवाओं के लिए अच्छी अच्छी नौकरियाँ निकल जाएं। दिल्ली जैसे शहर में अगर बंदा अगर रह रहा है, उसके पास अगर अच्छी नौकरी नहीं है, अच्छी सैलरी नहीं है, तो उसका विकास नहीं है। हाँ जी। जी सर। नाम बताओ। जी, मेरा नाम अशोक है और सर मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। पर विकास का तो अभी फ़िलहाल में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आम आदमी पार्टी जो भी है मतलब सही कर रही जो है। बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, वो नहीं दिखाई दे रहे? हमारे एरिया में तो नहीं है सर। अच्छा। हम तो तुगलकाबाद में रहते हैं, तो इस एरिया में जो पुराने बने हुए हैं वही है, और वो जो पहले चलता आ रहा है वही सब चलता आ रहा है। नया विधायक आए कुछ कभी बात हुई? विधायक वगैरह जब आते हैं, जब इलेक्शन होता है जब आते हैं वो, जब उन्हें काम की ज़रूरत पड़ती है, आमतौर पे कोई ज़रूरत है जनता को तो उसके लिए तो नहीं आते हैं सर। और हम तो बदलाव की राजनीति चाहते हैं कि भाई कुछ बदलाव हो। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में क्या बदल रहा है? दिल्ली में हो सकता है, अंदाज़ा तो है कि कुछ चेंज होगा, और चाहते हैं कि कांग्रेस का तो अभी कोई पता नहीं, लेकिन टक्कर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में है, और बीजेपी के भी चांस है कि टक्कर देगी। क्या काम करते हो आप? मेरा टेलरिंग का काम है, जो पहले जो चल रहा था वो अब काम नहीं चल रहा है। समझ लो कि 6-7 साल से इतना काम दिल्ली के अंदर में 30% रह गया, 70% नहीं है। और ये जो दिल्ली सरकार कहती है हॉस्पिटल स्कूल ये सब बनवाएं, तो वो लगता है कुछ ऐसा आपने देखा है दिल्ली के और भी इलाकों में देखा? दिल्ली के इलाकों में क्या है, जा रहे हैं तो वही चीज़ हो रही है जो पहले हो रही थी। कोई इतनी सुविधा आम पब्लिक को नहीं मिल पा रही है, गरीब लोगों को नहीं मिल पा रही है। जो सुविधा पहले मिल रही थी वही अभी मिल रही है, धक्के खाने पड़ रहे हैं, भागा दौड़ी हो रही है। और दूसरे नंबर पे कहने और करने में फ़र्क है, जो किया हुआ नहीं दिख रहा। अजय साहब नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं कुछ यहाँ नहीं रहते? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहता। कहाँ रहते? मैं बरेली रहता हूँ। हैं? बरेली रहता हूँ। अभी यहाँ दिल्ली कैसा होगा? दिल्ली वैसे काम आना है, काम के लिए आना है। तो काम के लिए आते हो, देखते हो दिल्ली विल्ली कुछ सुधरी कुछ? दिल्ली तो सुधरी है, वैसे तो काम तो वैसे हल्का हो गया। काम कैसे हल्का हो गया? मद्दा काम। हाँ, कैसे हल्का हो गया? पहले कैसे भारी था, अब कैसे हल्का हो गया? पहले का सही था, अब तो हल्का हो गया। पहले कैसे भारी था वो मेरे को समझाओ। पहले मजदूरी में सही था, अब तो महंगाई के हिसाब से मद्दा हो गया काम। महंगाई ज़्यादा हो गई, काम मद्दा है। अच्छा, तो यहाँ से यूपी से जो काम ढूंढने आते हो तो नहीं मिलता? पहले जैसा जितना था अब वैसा नहीं है। पोल्यूशन वोल्यूशन कुछ लगता है? हाँ, कुछ पोल्यूशन वोल्यूशन कुछ लगता है? वैसे सब कुछ है लेकिन वैसा कुछ नहीं है। हाँ जी, आप भी बरेली? नहीं, यहीं से है। यहाँ कहाँ रहते हो? तुगलकाबाद में। हाँ जी। कैसे रहे विधायक कैसे रहे? विधायक ने काम तो कुछ नहीं किया। हाँ हाँ, बुजुर्गों के लिए कोई सब पेंशन व्यवस्था नहीं दी है, और देश का क्या कहूँ, गलियाँ कुछ बन रही है काम? कुछ नहीं, पूरी गलियां टूटी पड़ी हैं, रोडें खराब है, सब रोडों का बुरा हाल है, सब सीवर भी खराब चल रहा है। हाँ, तुगलकाबाद का इस क्षेत्र का बुरा हाल कर रखा है, ये सरकार ने कुछ नहीं काम किया। तो क्या लग रहा है इस बार दिल्ली कुछ बदलेगी हाँ, माहौल? बदलाव होगा, इस बार बदलाव होगा। देश का विकास चाहती है पब्लिक, और देश का विकास केजरीवाल ने करके दिया विकास? ये कुछ नहीं कर पाया। ये तुगलकाबाद का रोड तक नहीं बना सका, न सीवर की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है ढंग से। तो देश का पीछे कर दिया, दिल्ली को पिछड़ गई दिल्ली। और वो जो कहते हैं वो बनाया, ये बड़ी बड़ी स्कूल की बिल्डिंग बनाई है, हॉस्पिटल में व्यवस्था दी है, मोहल्ला क्लिनिक बनाई है। कुछ हाँ, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयाँ तो मिल नहीं रही हैं, दवाई है नहीं,
और स्कूल वगैरह जो पहले के थे उसी को थोड़ा पेंटमेंट हो गए और न चमका दिया और कुछ नहीं काम पेंट वेंट तो हुआ, कुछ शिक्षा आपके बच्चे पढ़ते हैं, आपके बच्चे हाँ बच्चे पढ़ते हैं लेकिन शिक्षा का स्तर बढ़ा है कुछ? नहीं वही स्तर वही है जो पहले स्कूलों में पढ़ाई होती थी वही सारी व्यवस्थाएं हैं। हाँ जी मैम, नाम बताइए आपका। हाँ जी बताइए क्या बताऊँ। नाम बताइए। मेरा नाम रेखा जैन, मैं इसी क्षेत्र में रहती हूँ तुगलकाबाद एक्सटेंशन में। और हमारे क्षेत्र में तो मान के चलो हम 10 साल और पीछे चले गए। हमें आगे बढ़ना चाहिए। पहले कैसे आगे थे? पहले आगे ये था कि हमारे क्षेत्र में काम होता था, हम किसी भी पार्षद को फ़ोन करते थे या किसी विधायक को फ़ोन करते थे तो वो मान के चलो हमारे पास 1 से 2 घंटे के अंदर कोई ना कोई आ जाता था और आके कार्ड देखता था कि क्या काम होना है तो करवाते थे। लेकिन आज तो हमारे यहाँ स्थिति ऐसी ख़राब है, हम चाहे पूरे दिन फ़ोन करते रहे कोई भी नहीं आता, टूटी सड़कें पड़ी हैं। आज 5 साल पहले सारी सड़कें सही थी, सब बना हुआ था। नहीं जो हमारी जब बीजेपी की यहाँ पे सरकार आई है, मतलब चाहे पार्षद आया हो चाहे एमएलए आया हो इस क्षेत्र का, जब विकास हुआ। पहले हमारे एमएलए आए, उन्होंने यहाँ पे सीवर के पाइप डलवाए, नहीं तो नालियों में मतलब मान के चलो लैट्रिन का प्रभाव था, इनका बेहतर रहती थी। और जब से यहाँ का फिर उसके बाद यहाँ पार्षद 2 बार जीती यहाँ से, तो जो आप जिस पार्क में आप खड़े हैं, ये पार्क में आप विश्वास नहीं मानोगे, यहाँ पे आप किसी से ही पूछ लो कि यहाँ 5 साल पहले क्या स्थिति थी। यहाँ पर दिन में भी आके डर लगता था कि कोई ना कोई छिपा बैठा या किसी लड़की को भी छुपा के अंदर मार मुर के चले जाते, किसी लड़के को मार के फांसी पे ऐसे पेड़ों पे लटका देते थे। लेकिन यहाँ इसी पार्क में भाई ऐसे कंडीशन थी। और जब हमारी ये पार्षद आई यहाँ पर पूनम भाटी, हमारे बीजेपी की जो पार्षद आई यहाँ पर, उस पार्षद ने इसका डेवलप, जितने हमारे यहाँ तुगलकाबाद क्षेत्र के जितने ही पार्क है सब में डेवलपमेंट हुआ। किसी में जिम लगे, आप इसमें देखो आज अभी आपको यहाँ पर कम से कम नहीं तो कितने 200 लोग तो दिख ही रहे, 200। स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक हॉस्पिटल इन सब का काम नहीं हुआ भाई साहब? कुछ भी नहीं हुआ भाई, कुछ भी नहीं हुआ। स्कूलों में आप वो भाई साहब कह रहे हैं कि पेंट करवाया, आप जाके देखो कितना पेंट करवाया। बच्चों की जो स्थिति पहले से थी उससे ज़्यादा खराब हो चुकी है। इन्होंने डिस्पेंसरी खोली, मोहल्ला क्लिनिक खोले, मोहल्ला क्लिनिक में कभी एक डॉक्टर मिल जाता, कभी एक कंपार्टमेंट मिल जाता। दवाइयाँ 0%, दवाइयाँ आपको एक नहीं मिलेगी, यहाँ लिख दो बाहर से ले लो, ऐसा कर लो, ये इनका सिस्टम है भाई साहब। ऐसे सरकार थोड़ी ना। आप महिलाओं को बोला 2100 रुपए की अभी राशि देंगे, रजिस्ट्रेशन कल से शुरू हो जाएगा उसका, अब कुछ दिनों में हो जाएगा, तो क्या लग रहा है भाई साहब? आपको लगता है हमको 2100 रुपए देंगे? इन्होंने 9 महीने पहले 1000 रुपए के फार्म भरे, तो वो 9 महीने में इन्होंने 1 रुपया 9 रुपए नहीं दे पाए। आपको लगता है हमें 2100 रुपए देंगे? सवाल ही नहीं, पॉसिबल नहीं, इनपॉसिबल, सवाल ही नहीं भाई साहब। मैं जैन हूँ, आप इसी क्षेत्र के जैन मंदिर के बाहर जाके आप अभी इसी वीडियो को रिकॉर्डिंग के साथ देख के आइए। इस तरह से सीवर बह रही है कि आपको क्या बताऊँ। मंदिर में अंदर घुसने का रास्ता नहीं है, मंदिर के बाहर की ये कंडीशन है। तो इन्होंने क्या विकास किया आप बताइए? कोई विकास नहीं किया। हमारी दिल्ली 10 साल पीछे हो गई है। जब इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का चाहे विधायक आया हो चाहे पार्षद आया हो, कोई भी आया हो, उसने विकास किया, अन्यथा किसी ने विकास नहीं किया। दिनेश मोनिया ने कोई विकास नहीं किया। भागवीर किया, मैं स्वयं फ़ोन करती हूँ, मैं स्वयं जाती हूँ, एक भी सुनवाई नहीं है, एक काम के लिए नहीं सुना। अभी इसी पार्क में आके प्रदर्शन करते हैं, इसी पार्क में। यहाँ जो हालत थी कि यहाँ बैठने को जगह नहीं थी, लोग डरते थे इस पार्क में आने के लिए। लोग चुपचाप निकल, शाम को 7 बजे के बाद यहाँ रोड पर निकलने में भी डर लगता था कि कोई छिपके बैठा होगा। चलिए और भी आगे चलते हैं और भी लोगों से बात करते हैं। जी, कैसा विकास 10 साल में लग रहा है? कुछ हुआ है? कुछ विकास रह गया, 10 साल में कुछ नहीं नजर आया। हाँ, इन्होंने मतलब झूठे फरेबी चीजें करी, छल के साथ दिल्ली की जनता, भोली भाली जनता को उन्होंने लूटा। और कोई भी डेवलपमेंट तुगलकाबाद एक्सटेंशन 10 साल पहले 2014 में जैसा था, और पूरी विधानसभा ऐसी कैसी रखी है। इन्होंने संगम बिहार विधानसभा को संकट बिहार विधानसभा बनाकर रख दिया है। विकास तो कहीं पर नज़र नहीं आता। यहाँ तुगलकाबाद एक्सटेंशन का एक एग्जाम्पल लें, 2014 में 45 मिनट पानी आता था, वो भी तीसरे दिन आता था, और हम 2024 में खड़े हैं, आज भी वही हालत है। पानी आता है, 45 मिनट आता है, तीसरे दिन बाद आता है। तो उससे पहले क्या पानी लगातार आता था?
सड़कें सही थी सब? नहीं देखिए, उससे पहले भी पानी, मतलब पानी तो उससे पहले भी ऐसे ही आता था, लेकिन 10 साल में आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर कोई भी काम करने का प्रयास ही नहीं किया। 10 साल में 10 गलियाँ नहीं बनाई उन्होंने। और संगम बिहार का हाल जाके देखिए, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए 1 से 1.5 घंटा लगता है, बत्रा हॉस्पिटल पास में 1 से 1.5 घंटा लगता है पहुंचने में, इतना जाम और बहुत बुरा हाल है। और यहाँ के मोहल्ला क्लिनिक जो है यहाँ पे, मोहल्ला क्लिनिक में जाके देखिए आप, सवेरे उनको वहाँ चले जाएं, डॉक्टर है तो नर्स नहीं है, नर्स है तो डॉक्टर नहीं है, और वहाँ पर पेशेंट जाते हैं वो बेचारे निराश होकर वापस आते हैं। किसी को दवाई नहीं मिलती, किसी को ठीक से देखा नहीं जाता। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर ये आम आदमी पार्टी ने बहुत बड़ा घोटाला किया है, जो उसका भी खुलासा जल्द होगा। हाँ जी भाई साहब, नाम बताइए आप। मेरा नाम प्रेमपाल चौहान है। प्रेमपाल जी, कुछ विकास 10 साल हो गए अभी यहाँ पर दिल्ली सरकार, कुछ लग रहा है विकास हुआ है कुछ? विकास की देखो जी, बात ऐसी है तो यहाँ पार्क में खड़े हो ना, यही दिख जाएगा कितना विकास है। धूल चारों तरफ उड़ रही है, बच्चों को खेलने के मैदान नहीं है। पिछले 3 बार से विधायक यहाँ पे सिटिंग विधायक है, और एक बच्चों के लिए एक पार्क की व्यवस्था नहीं आज तक हो पाई। तो क्या लग रहा है इस बार माहौल उनका कुछ है? माहौल बदलेगा, और अब जनता कहती है हम नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। ये तो बीजेपी का स्लोगन बोल रहे हैं। नहीं, हम अपना स्लोगन बोल रहे हैं। नहीं, जनता की आवाज़ है वो बताओ ना। 40 साल से इस कॉलोनी में क्षेत्र में निवास करते हैं। हम इसी कॉलोनी के निवासी हैं, इन्हीं गलियों में पल के बड़े हुए हैं। तो पिछले 11 सालों की व्यवस्था ये है, जब से जो वादे मतलब अन्ना हजारे के आंदोलन में केजरीवाल ने किए थे, उसी को देख के जनता ने चौंका, नहीं बदलाव होगा। तो क्या बदलाव हुए? हालात और उससे बड़े हुए, भ्रष्टाचार अपने चरम पे पहुंच गया। स्कूल बने, जो स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आपके इलाके कालकाजी में ही बने हैं, और हॉस्पिटल बिल्डिंग बनी है, बड़े बड़े हॉस्पिटल बने। हमारे विधानसभा में ना तो एक डिस्पेंसरी है, ना कोई बारात घर है जो इस 11 वर्ष के अंदर कोई बना हो, ना कोई किसी तरह का कोई मोहल्ला क्लिनिक है। आप पूरे तुगलकाबाद एक्सटेंशन को घूम लो, आपको पता लग जाएगा। जो डिस्पेंसरी या चल रही थी, जो पहले से चली आ रही, वो थी जो दिल्ली सरकार की। मोहल्ला क्लिनिक खुला जो नहीं, कोई यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक कोई नहीं है। दारू के ठेके जरूर खुले 3, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक कोई नहीं खुला। दारू के ठेके खुले, भीड़ तो दिल्ली वालों ने लगाई, आप लोगों ने लगाई होगी। देखो भाई साहब, बात ऐसी है ना, एक कभी दुनिया में एक ऐसा एग्जाम्पल है, दिल्ली राज्य है, पूरे दुनिया के अंदर एक शर्ट के साथ एक शर्ट हमने फ्री सुनी है, लेकिन एक बोतल के साथ में 2 बोतल फ्री कभी नहीं सुनी। मतलब लीव ही नहीं, हम छूते भी नहीं है। एक बता रहा हूँ, एक सामान्य परिवार के जो हालत है, भाई हमारे परिवार में 10 मेंबर है, कोई नहीं को तो पीता हुआ, लेकिन उसके जो वेदना है, पीड़ा है, तो पूरा परिवार सहता है ना। तो उस वेदना पीड़ा का तो केजरीवाल ने ख्याल नहीं करा। तो ये कहने का अर्थ है कि हमारे क्षेत्र में कोई विकास नहीं है। आप तुगलकाबाद जगदम्बा रोड देख लो, शिव मंदिर मार्ग देख लो, पानी की समस्या ऐसी है कि यहाँ लोगों ने एक दूसरे का मर्डर कर डाला। ठीक है जी, दिनेश मोहनी यहाँ से पार्षद लगातार 3 बार से, कभी होने की वजह से संगम बिहार में जाओ आप और पता करो कितने मर्डर पानी के चक्कर में, झगड़े से, आपसे झगड़े में हुए। तो कल का अंदर चाहे जगदम्बा रोड है, चाहे अपना ओखला रोड है, चाहे कोई से चले जाओ, अब इतना अतिक्रमण इसी रोड पे हो जाएगा, आप पैदल नहीं निकल सकते यहाँ पे। जिसकी उगाई हो रही है उसका पैसा कहाँ जा रहा है? उगाई के रेडियो का। आप इस गली से रोड से जाकर दिखा दो, अभी ये आधे 1 घंटे बाद इस रोड पे चल नहीं सकते हो आप। हम तो यहाँ रहते हैं ना, साइकिल वाला साइकिल से नहीं चल सकता, पैदल वाला पैदल नहीं चल सकता। इतना अर्थव्यवस्था खराब, यहाँ की व्यवस्था खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि मंथली उगाई होती है रेडियो से। ये उगाई जो आ रही है 10 लाख रुपये महीने, कौन खा रहा है? कौन ले रहा है? ये विधायक ले रहा है, कौन ले रहा है? और कैसे लग रही है? ये तो उठवा दे कल इससे यहाँ से रेडियो को। हम 4 बार पहले यहाँ पे विधायक कभी बीजेपी के रहे या पार्षद या रहे, क्या तब नहीं होता था ये सब? विधायक बीजेपी का आज से 11 साल पहले था। 11 पहले यहाँ कुछ नहीं था, ये व्यवस्था नहीं थी। जो भी रेडियाँ लगती थी वो इस रोड पे लगती थी, अंदर कोई रेडी नहीं थी। अब तो ये क्या है कि मंथली बांधो और जहाँ मर्जी रेडी खड़ी कर लो। सौम्या पांडे। कुछ लग रहा है विकास? अभी अरविंद केजरीवाल ने कहा कि महिलाओं को 2100 रुपए की राशि देंगे, क्या है जो पिछली बार जो वादे किए थे 1000 रुपए वाली, उसको बढ़ा दिया उन्होंने? कुछ है रिसेंटली 3 महीने पहले भी इन्होंने 1000 रुपए का स्लोगन दिया था, और इलेक्शन के अराउंड 10 दिन पहले, ठीक है, फॉर्म भरे जा रहे हैं, मोबाइल नंबर से फॉर्म भरे जा रहे थे उनके। तो भाई उनको बोलो, केजरीवाल भाई साहब कितना फर्जीपंती करोगे? एक बार तो जेल होके आए हो, जमानत पे बाहर आए हो, और फिर से तुम वही एक ही लॉलीपॉप कितने बार पकड़ाओगे? 3 महीने पहले उन्होंने 1000 रुपए की लॉलीपॉप पकड़ाई थी, अब उसमें हाँ इंक्रीमेंट किया है 1100 रुपए का, उन्होंने 2100 बढ़ा के कर दिए। तो अब आम पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है, जाग चुकी है वो। जी, मेरा नाम विक्रम वैद है, मैं यहाँ पे महामंत्री हूँ भाजपा से। यहाँ कहाँ बताइए?
बताइए कुछ लगा, आप तो अब तो आप बीजेपी से आप तो शिकायत ही करोगे। चलिए। नहीं ऐसी कोई बात नहीं भैया, देखो 11 साल से हमारा विधायक नहीं है यहाँ पे, विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। अपना जनता त्रस्त है, नेता भ्रष्ट है। इस समय 4-4, 5-5 दिन में पानी आता है, और सर्दियों में भी इसको पानी का समय बढ़ाना चाहिए था। जो इसने गर्मियों में आधा घंटा 15-20 मिनट पानी देता है, सर्दियों में तो कम से कम पौना घंटा पानी दे दे। ये नेता बिल्कुल नहीं दे रहा, और ये माफिया है एक तरीके से, ये पानी के टैंकर को बेच रहा है। ठीक है, सीधा सरकार में 56 दिन की बिलिंग साइकिल हुआ करती थी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की, जिसमें ऐसे कोई अनाप शनाप टैक्स नहीं थे। और इस समय ये पर मंथ का बिल भी दे रहा है और अनाप शनाप टैक्स लगा के भेज रहा है। सर्दियों में बिल कम आता, जनता इससे खुश है। गर्मियों में वही बिल डबल होके आता है, जो अपना सीधा सरकार में भी नहीं आता था। लेकिन यहाँ तो मुफ्त बिजली पानी की बोला गया तो था। मुफ्त बिजली पानी बता तो दिया कि इसकी जो बिलिंग साइकिल है 28 दिन की है। इससे पहले जब गवर्नमेंट हमें, सीधा सरकार में हमें 56 दिन की बिलिंग साइकिल मिल रही थी, ठीक है ना, तो उसमें कोई इतना टैक्स नहीं था, सिर्फ अपना कर टैक्स दिया करते थे। इसने अपना वेतन का लगा दिया, अपना वो क्या नाम है, पेंशन टैक्स, वृद्धा पेंशन टैक्स, सब वो हमसे ही ले रहा है। ठीक है ना, और बिलिंग हटा के 28 दिन की कर दी इसने। तो जनता तो वैसे ही मारेगी। गर्मी में आप किसी को भी उठा के देख लो, बिल अपना उल्टे सीधे बिल लगा रखे हैं। मेरे पास 11,000 बिल पड़े मेरे ऑफिस में, अगर कभी आओ तो मैं आपको दिखाऊं, उल्टे सीधे टैक्सेस लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए आइए और भी लोगों से यहाँ बात करते हैं। हाँ, एक मिनट मैं आ रहा हूँ, मैं आऊँगा। हाँ जी चाचा, हम बाहर के हैं, बिहार के। तो यहाँ कैसे आना हुआ? ऐसी रोगी दिखाने हैं, रोगी दिखाने हैं। रोगी दिखाना है, जो कुछ है अस्पतालों का कुछ हुआ है? दिल्ली में अस्पताल बदले, एम्स में दिखा रहे हैं। दिल्ली लगातार आते हो कि अभी आए हो? कल फिर जो 23 तारीख को जाना है। नहीं, मैं कह रहा हूँ दिल्ली लगातार आते रहते हो कि अभी आए हो पहली बार? हाँ, पहली बार है। कैसी लगी दिल्ली, कैसे देखा? कहाँ प्रदूषण तो यहाँ है, और रोड पर पानी बह रहा है, ये सब ही है। रोड की स्थिति ठीक नहीं है। हाँ जी, नाम बताइए आप। मेरा नाम निर्मला देवी। यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं रहती हूँ, तो तुगलकाबाद एक्सटेंशन में 321/20। तो कुछ देख रहे हैं आम आदमी पार्टी वादे कर रही है जब चुनाव को लेकर, लग रहा है कुछ भरोसा आम आदमी पार्टी पे? एक तो मैं किराएदार हूँ, ठीक है, मेरा वोट है, मेरे घर में मेरे 4 वोट है। ये देखिए आप, बिजली का बिल मेरा पिछली बार आया 1340 का, ठीक है, पानी का भी बिल आता है। मेरे यूनिट 200 से हो गया होगा ऊपर, ठीक। अब इतना तो मुझे नहीं पता है, पूरा मैं पेपर तो लाई नहीं, इसमें फ़ोन में है मेरे PDF। अब बिजली का बिल भी आ रहा है, पानी का बिल भी आ रहा है, और हमें तो कोई सुविधा है नहीं। और रही मतलब, अब उन्होंने 2100 रुपया बोला है केजरीवाल जी ने, तो दिल्ली में विडो औरतें भी बहुत हैं, मैं ही हूँ, ठीक है, तो मेरी 2500 है, तो मेरे लिए क्या बढ़ा रहे हैं वो? मैं भी तो वोट दे रही हूँ ना, तो मेरे लिए उन्होंने क्या बढ़ाया तो हमें भी बता दें। कम से कम हमारा भी खर्चा 5000 होना चाहिए ना महीने का, तो हमें तो कुछ भी नहीं दे रहे हैं। अब बताओ, मतलब खाली झूठे वादे करते हैं कि 2100। कुछ काम वाम किया या नहीं? विधायक हम तो आज तक देखा ही नहीं, कौन विधायक है। नाम नहीं जानते विधायक का? नाम सुना है, दिनेश मोहनिया शायद, नहीं, कभी भी नहीं, किसी को भी नहीं देखा, कभी आते ही नहीं यहाँ पे, जो मैं कहाँ देखूंगी। लग रहा है दिल्ली की जनता में बदलाव का माहौल इस बार? अब बिल्कुल बदलना चाहिए, क्योंकि जब वो काम नहीं करेंगे, खाली झूठे वादे करेंगे। कोरोना काल में उन्होंने अपना शीश महल बना लिया। हम भी मतलब गरीब हैं, तो हमारे लिए कहाँ घर है, कहाँ है मकान मालिक, कितना किराया मांगते हैं, तो हमारे लिए भी तो उन्हें कुछ करना चाहिए ना। वोट तो हम भी दे रहे हैं ना उन्हें, तो हमारे लिए कहाँ पे है। तो ये थी संगम विहार विधानसभा के तुगलकाबाद एक्सटेंशन की जनता की आवाज़, जिन्होंने विधायक के कामकाज और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने जो वादे किए उसको लेकर कई सारी बातें करी। कहीं ना कहीं यहाँ पर शिकायतें ही यहाँ पर जो है लोगों की नज़र आ रही हैं। अब देखना होगा जब चुनावों का ऐलान होगा तो किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो लगातार गारंटियाँ दे रही हैं, अगर वो जीतती है तो क्या वो गारंटियाँ पूरी होंगी, या फिर बीजेपी यहाँ पर जनता का मन मुँह लेती हुई नजर आती है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।